ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पुंज है आत्मा, सर्व गुणों का पुंज है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा। वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है, बिंदु स्वरूप। ओम शांति। आज 23 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। शिव बाबा ने कहा या ब्रह्मा बाबा ने, किसकी मत है? बाबा कहते इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ लेते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा भी अगर कुछ कहते, ब्रह्मा की मत भी देते, तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा भी अगर कहते हैं तो भी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार शिव बाबा है। तुम तो क्या करो, श्रीमत समझकर चलते रहो। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते, उनको जानते नहीं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे।
ये नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती है ना सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे। कहते हैं हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ, परंतु ये पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प बाद फिर से आता हूँ। बाबा कहते कल्प में हर बार, तो कहा बाबा ने कल्प में एक ही बार आता हूँ। कब? संगम युग पर। तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते तब पुकारते हैं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा पूछते नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता, जरूर कुछ नाम तो होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं। क्या नाम है? शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने फिर अनेक नाम रख दिए। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ। क्या करता हूँ? आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु बाबा कहते वे जानते नहीं। गाते तो हैं, कहते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, लेकिन वे है क्या ये नहीं जानते। ना बाप को जानते ना फिर देवताओं को। ये किसको भी नहीं पता कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते? तो बाबा कहते शास्त्रों में भी ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं, ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। अगर देवताओं में ये ज्ञान होता तो फिर तो चलता आता। इस्लामी बौद्धी आदि जो भी हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है। वे जब आए तो उनके आगे बाबा कहते वे ज्ञान देखो आगे चलता ही आया। सब जानते हैं कि ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था फिर गवाया, कैसे? बाबा कहते कैसे? वह भी किसी को भी पता नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को ये ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वे सब भूल जाते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप आते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते, और बाबा कहते फिर बच्चे हैं फिर भूल कर देते। तो ड्रामा में अभूल और भूल का भी पार्ट है, नूंद है।
बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ये सत्युग त्रेता में नहीं पढ़ते, वहां थे ही नहीं। यहाँ तुम ये नॉलेज अभी लेते हो, फिर भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया वे नहीं जानते, तो और फिर कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया। अभी पुरुषार्थ करते बाबा कहते पार्टी बंद हो जाता, तुम्हारी प्रारब्ध फिर शुरू हो गई। वहाँ ये नॉलेज कैसे हो सकती? बाबा समझाते ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। बाबा पक्का कराते, बच्चे पहली बार नहीं ले रहे ये नॉलेज है, तो बाबा स्मृति दिलाते कि बच्चे ये नॉलेज फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। सतयुग में फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं, ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए। वह देने वाला है एक बाप। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, स्वर्ग रचा था। अच्छा कब रचा ये कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया। बाबा कहते बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर ये नॉलेज खलास हो जाती तो भक्ति शुरू होती। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति, ये कोई भी नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, कह दिया लाखों वर्ष, तो फिर मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात बाबा कहते 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष का कैसे याद रहेगा? तो बाबा कहते लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके? कुछ भी समझते नहीं। बाबा कितना सहज समझाते। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम है। 4 युग और समय सबका बराबर 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये, तो बाबा कहते ब्राह्मणों का ये मिडगेट युग है, बहुत छोटा लीप युग। उन 4 युगों से इसका समय कम है, तो बाबा भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते हैं। धारणा तुमको करनी है, बाबा समझाते हैं। बाबा कहते धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पार्ट चला आता है, जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। कोई कहे बाबा ये बात पहले बता देते, बाबा कहते जो आज बताने का, जो आज समझाने का वो आज वही बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता और तुम सुनते रहते हो। जिस दिन जो सुनाना है तुम सुनते जाते, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, मैं तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती थी, ये विचार सागर मंथन कर सुनाते या बाबा सुनाते, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें बड़ी अच्छी ब्रेन चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। तो बाबा ने कहा कि कन्याएं बंधन मुक्त, वे इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कोई जिम्मेवारी घर की परिवार की
कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार ही नहीं। कुमारी अगर अच्छी रीति से यहाँ नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, उसी पढ़ाई में बुद्धि चली जाती है। समझाया जाता कि इस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं, तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं ग्रस्त व्यवहार में। वह पढ़ाई पढ़ेंगे और चले गए ग्रस्त व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। तब देखो मम्मा कितना नंबर 1 गई है। बाबा कहते इस पढ़ाई में लग गई और नंबर 1 गई। नहीं तो देखो कितनी कुमारियां आई और चली गई। बाबा कहते कुमारियों को अच्छा चांस है। श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत है। बाबा कहते ये श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है। कौन बोल रहा है? इसमें भी मूंझने की बात नहीं है। कई बच्चे इसमें मूंझ पड़ते, फिर भी ये बाबा का रथ है ना। शिव बाबा ने ये ब्रह्मा तन लिया है, ये रथ है ना। बाबा कहते इनसे कुछ भूल भी हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वे आप ही ठीक कर देंगे। तब जिम्मेवार बाबा कहते मैं हूं। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव ये समझना चाहिए श्रीमत मिलती है तो बाबा कहते फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता, बाबा कहते मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में ये राज नुधा हुआ है। इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझे पड़ते हैं। बाबा कहते ये दोनों इकट्ठे हैं, बच्चे मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिलेंगे नहीं है, माना कोई हलचल नहीं होगी। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है, यही सत्य है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, इनकी जिम्मेवारी भी शिव बाबा पर। उनका रथ है ना। मूंझते क्यों? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव बाबा की। तुम क्यों नहीं समझते हो? बाबा कहते ऐसा क्यों नहीं समझते कि शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो। दूसरों की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेवार मैं। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमेशा ये समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करे चाहे मारो, ये उनके लिए है गायन। हम बाबा की श्रीमत पर चलते, चाहे प्यार करे या ठुकराए, हम तेरे हैं। बाबा कहते अब इसमें कोई लात आदि मारने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कोई बाबा लात मारते हैं या कोई ठुकराता है आपस में। बाबा कहते यहाँ वो बात नहीं, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। तो निश्चय नहीं बैठता तो ठोकर खाते हैं। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में टाइम लगेगा, उसमें टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। वह अवस्था
इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। ये दोनों इकट्ठे हैं, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। क्या निश्चय रखना है? कि शिव बाबा ही समझाते हैं, उस पर हमको चलना है। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कुछ ऊपर नीचे है भी तो बाबा कहते हैं बाबा सही कर देंगे उसको। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, दोनों बोलते हैं ना, तो बाबा कहते ये भी समझना है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। ये भी याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें तो भी बहुतों से तीखे जा सकते हैं। तो मुख्य बात ही है शिव बाबा की याद, अलफ और बे, बाकी है डिटेल। बाबा जो समझाते उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। वे पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं। जो आत्मा पतित बन गई, शूद्र बन गई, तब बाबा शूद्र से ब्राह्मण बनाते, परिवर्तन करते हैं ना। ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं। तब शूद्र से पहले ब्राह्मण, तब बाबा कहते पावन बनते, देवता बनते। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं, इनमें से कुछ कुछ बातें। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है, राम सीता की डिनाइस्टी। बाबा कहते भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण या सीताराम इनकी डिनाइस्टी थी, बाबा कहते हैं फिर से होगी। तो बाबा कहते स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की बात नहीं, कल की बात है। बाबा कितना सहज करके समझाते, बस कल की ही तो बात है कि तुमको राज्य दिया था। कब? कल। इतना अकीचार धन दौलत था अथा। बाबा ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? कल तुम्हारा राज्य था, फिर क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाबा भी कहते हैं अरे भारतवासियों, ये बाप कहते हैं तुमको ही राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाबा का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं भाई इतना धन दौलत था कहाँ गया? बाबा ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गए? लौकिक में कोई बाबा कहते किसी का माता पिता होते तो वो पूछते, वो चले जाते तो मित्र संबंधी पूछते भाई इतना धन दौलत तुम्हारे माँ बाप ने दिया कहाँ गया? अब ये तो बेहद का बाप है, ये पूछते हैं। बाप ने कौड़ी से तुम्हें हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? इतना धन दौलत कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? बाबा कहते किसको भी समझ में नहीं आता है, क्या जवाब दे? तुम समझते हो, बाबा पूछते तो ठीक है, हम इतने कंगाल कैसे बने हैं? इतना था धन, कहाँ गवा बैठे? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया।
जब सतो प्रधान थे तो बाबा कहते क्या हुआ, तब तो 16 कला संपूर्ण थे, फिर धीरे धीरे परसेंटेज डाउन होती गई, कला कम होती गई, तो धीरे धीरे धन दौलत भी सब कम होता चला गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है, उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी, लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं, और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते। तो ये बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से अभी झोली भर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, सुन रहे हैं, बाबा कहते बच्चे माया से खबरदार रहो। ये बार बार करती है, इसलिए बाबा कहते इससे खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना, निश्चय में अडोल रहना है। पक्का है? बाप में निश्चय में बाबा कहते अडोल। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। अब है आज का वरदान। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। जो हो, जिसके हो, है? किसके हैं? तो बाबा कहते हैं उसकी स्मृति में रहना ही प्रत्यक्ष प्रमाण। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। अनादि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में स्थित है। बाबा कहते वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। तो आज का वरदान, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अब है आज का स्लोगन, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अच्छा, तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने बड़े प्यार से सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।
तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक